देखिए, ईएमएमसी हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ईएमएमसी हेल्थ जो होती है वो यूएफआई यूज़र्स के लिए मैं यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जो कि सिर्फ यूएफआई यूज़र्स इस पे काम करते हैं। देखिए क्या होता है कि ना आपका यूएफआई जो आप जिस पे काम करते हैं वो एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हर बंदों को यूएफआई बेस्ट लगता है। उनको ये लगता है कि यूएफआई से इजी और अच्छा कोई बॉक्स ही नहीं है। और देखा जाए तो यूएफआई के जैसा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस वाकई में किसी ने नहीं बना सका, क्योंकि यूएफआई ने उसको बहुत इजी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है एक आम मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन के सामने में, ताकि वो उसको आसानी से इसमें काम कर सके। बट क्या होता है कि आखिर जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है ना, तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा और सीखूं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यूएफआई की हेल्थ, अगर आप यूएफआई चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपको यूएफआई में एक हेल्थ दिखाती होगी। मैं आपको पेज पे ले चलने की कोशिश करता हूँ। वेट कीजिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं कि हेल्थ रिपोर्ट यूएफआई। अभी मेरे पास यहाँ पे बॉक्स है नहीं, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए, यूएफआई में आपको अलग अलग तरीके की हेल्थ शो कर सकता है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा है कि आपको एक ये तो यूट्यूब का पेज खुल चुका है। चलिए यहीं पे रोकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 90% कंजम्पशन दिखा रहा है, 10% का आपका एसएलसी दिखा रहा है और 50% का 60% का एमएलसी दिखा रहा है। तो मैं आपको ना यहाँ पे एक शॉर्टकट में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आपने इस हेल्थ को कई बार तो देखा होगा, शायद आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे अगर मैं कोशिश करूँगा तो। देखिए, हेल्थ के करप्टेशन में जो आपका हेल्थ खराब होता है या सही होता है, उसमें दो चीज़ों का रोल होता है। एक होता है एसएलसी और एक होता है एमएलसी। ठीक है, ये आपको पता है कि सिंगल लेवल चिप और मल्टी लेवल चिप, ये दोनों मिला करके क्या होता है कि इसमें डेटा जो होता है वो रीड होता है और इसी से डेटा जो होता है राइट होता है। इस ये भी डेटा रीड होता है और राइट होता है। तो इनके लाइफ साइकिल के हिसाब से ही आपकी ईएमएमसी की हेल्थ डिसाइड होती है। मतलब ये एसएलसी और एमएलसी जो होती है, ये ईएमएमसी के हेल्थ इसके ऊपर डिपेंड करती है। आप जितनी बार भी मोबाइल पे कोई भी डेटा रीड करते हैं या राइट करते हैं या कोई भी वीडियो देखते हैं या किसी भी वक्त, तो यहाँ पे वो कंजम्पशन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखते होंगे तो कभी कभी आपको दिखाता होगा कि आपकी यहाँ पे एसएलसी दिखाती है 0 to 10%। ठीक है, और कभी कभी आपकी यहाँ पे एमएलसी दिखा देती है कि 50 to 60%। और यहाँ पे जो हेल्थ दिखाती है वो दिखाती है नॉर्मल। कौन? यूएफआई की बात कर रहा हूँ ना। तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर मैं यूएफआई के बारे में बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, तो आपको दिखाएगा नॉर्मल। अब आपको लगेगा कि यार अगर आप नए हैं, यूएफआई पे ही काम करते हैं, आपके पास दूसरा कोई बॉक्स है ही नहीं, तो आपको ये चीज़ जब नॉर्मल दिखाएगी आप इसको क्या मानते हैं? आप इस पे ईएमएससी प्रोग्रामिंग का काम नहीं करते हैं, ओनली इसको फ्लैश करते हैं, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, ओप्पो, वीवो, एमआई, और फ्लैश होने के बाद आप उसको वापस फ़ोन पे लगा देते हैं। आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार मेरा तो काम हो गया। बट यूएफआई की ही आईसी को, इसी आईसी को अगर आप दूसरे बॉक्स पे लगाएंगे, यानी कि मैं बता दूं कि अगर आप इसको किसी दूसरे बॉक्स पे लगाएंगे तो आप इसमें पाएंगे कि आपको ना इसमें अलग अलग तरीके के एरर डायरेक्ट आपको ईएमएमसी का बैड हेल्थ दे देगा। जैसे मैं इजी जेटेक की बात करता हूँ। इजी जेटेक में अगर ये एरर देखने को मिला, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर ये मिस मैच मिला, एक तो ये मिस मैच है ना, जो दोनों मिस मैच का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये 0 to 10% है और ये 50 to 60% है, मतलब ये एक बैड हेल्थ है, अपने में ही एक बैड हेल्थ है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपकी कोई ईएमएमसी ऐसी मिलती है जो नीचे यहाँ पे भी 50 to 60% दिखा रही है और यहाँ पे भी 50 to 60% दिखा रही है, तो भी इस कंडीशन में वो
बैड हेल्थ है मेरे हिसाब से यूएफआई पे, ठीक है, यूएफआई की बात कर रहा हूँ, यूएफआई में, क्योंकि यूएफआई में 50% के ऊपर आप केयर कर लेना, आपको वहाँ पे हेल्थ नॉर्मल दिखाएगा जब भी आप चेक करोगे। लेकिन इसी को उठा के आप अगर इजी जेटेक पे रीड करोगे तो आपको वो बैड हेल्थ बता देगा। मेरे सामने में रिसेंटली एक अभी एग्जांपल आया, नया मॉडल था रियलमी का C12 मॉडल मीडियाटेक चिपसेट का। वो बोलता था कि फ़ोन हैंग हो रहा है, कस्टमर बोलता था कि फ़ोन हैंग हो रहा है ना। मैंने उसकी हेल्थ को बिना चेक किए मैंने क्या किया, उसको फ्लैश कर दिया। अब फ्लैश करने के बाद कहानी क्या हो गई कि वो फ़ोन आधे में अटक गया। अटकना मतलब कहीं ना कहीं रुक गया, एरर आ गया, ठीक है। बाद में मैंने उसकी आईसी को चेक किया तो मेरे को जो रिजल्ट मिला वो ये था, C12 रियलमी, ठीक है। मैं इसका वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि कस्टमर जल्दीबाजी में था, प्लस मैं भी इसमें किया। अब वो अटक गया है, अभी इस कंडीशन में है कि मैं इसको वापस से, इसको मैंने जब आईसी को निकाला तो मैंने देखा कि इसमें कौन सी आईसी लगी हुई है, तो मैंने देखा कि इसमें सैमसंग की एमसी लगी हुई है। इस आईसी को मैंने निकाला वापस से, इसका मैंने आरपीएम भी क्लीन किया क्योंकि इसका तो हेल्थ रिपेयर होना पॉसिबिलिटी नहीं ना, सैमसंग की आईसी है तो। फिर मैंने उसको एमसी चेंज प्रोसेस के थ्रू करने की कोशिश किया, लेकिन आखिरी में मैं अभी इस कंडीशन में अटक चुका हूँ कि वो रियलमी का जो C12 है वो सिर्फ रीस्टार्ट में अटका हुआ है, यानी प्रॉपर फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं उसको बना नहीं पाऊँगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें रिजल्ट आ जाए। पर आपको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि आप ईएमसी की हेल्थ को समझने की कोशिश करो। जितने अच्छे से आप समझ पाओगे उतने अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप हर सेंट को बना लो और उसी का सक्सेस रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। मैं यहाँ पे ऐसे रिजल्ट शो करता हूँ जो कि अनसक्सेस भी होते हैं, लेकिन इनमें हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है। एक सक्सेस आप रेडमी का 6 से देंगे, उसकी तो फिक्स है ना कि मेरे को उसको ईएमसी चेंज करनी है तो आरपीएम भी क्लीन करनी है, इंजीनियरिंग रोम चढ़ानी है, उसके बाद डंप हो ना हो, उसके बाद मेरे को उसमें सिक्योरिटी डालनी है, सिक्योरिटी डालने के बाद वापस मेरे को उसमें ऑफिशियल फाइल डाल देनी है। मेरा एमटीके का रेडमी 6 है रेडी। लेकिन यहाँ पे तो रियलमी C12 है भाई साहब, ठीक है। चीज़ें सेम है, ईएमसी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन मीडियाटेक सीपीयू है, पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए। तो आपको एक एक चीज़ को समझ के चलना है, जो कि हमने आपको सिस्टमेटिक अपने कोर्स में बताया गया है। मैंने आपको यहाँ पे यूएफआई यूज़र के लिए ये वीडियो बनाया है ताकि मैं ये बता सकूँ कि अगर 50 से 60% अगर आपके हेल्थ दिखाती है ऊपर, है ना, तो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में अगर ये दोनों सेम दिखाती है तो भी खराब है आपकी हेल्थ, ठीक है, 50 टू 60। हाँ, ये मैं नहीं बोलता अगर 30 दिखाती है, 30 टू 40 दिखाती है तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ओके हो सकती है, लेकिन दोनों इक्वल होनी चाहिए, एसएलसी एमएलसी दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देख के चलनी है। बट अगर आपका यूएफआई आपको बता रहा है कि यहाँ पे एसएलसी का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है वो 10 to 20 और इधर 30 to 40 दिखा रहा है, तो ये मिसमैच है। मिसमैच मतलब खराब। इसी कंडीशन में ईएमसी को आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश की है। और रही बात, अगर ईएमसी के काम को आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो मेरा एक बहुत अच्छा सा कोर्स बना हुआ है। अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ईएमसी से रिलेटेड, अगर आप जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे तो आपको जीएसएम सॉफ्टवेयर किंग आपको टाइप करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद मेरा यहाँ पे खुला हुआ हो। हाँ, देखिए, आप गूगल में सर्च करिएगा जेसन सॉफ्टवेयर किंग, आपको पहले ही प्ले स्टोर का ये मिलेगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। सॉरी, ये लिंक है मेरा जिसमें कोर्सेज में आके आप कोर्सेज देख सकते हैं। इसमें बहुत ही कम प्राइस में मैंने सारे कोर्सेज को लॉन्च किया गया करके रखा हुआ है मेरी तरह। और अगर प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा एक जीएसएम सॉफ्टवेयर किंग का एप्लीकेशन मिलेगा। आप इस एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड करके और आप इसके थ्रू भी आप कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बहुत ही अच्छे कोर्सेज मैंने यहाँ पे दे के रखे हैं। मैं ये चीज़ तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इतने कम प्राइस में आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। पर अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो एएमसी प्रोग्रामिंग के कोर्स में ही आपको देखने मिलेगा कि हमने यहाँ पे बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को समझाई है। बहुत सारे कंटेंट आपको देखने के मिलेंगे। आप इसको डेस्कटॉप पे और अपने मोबाइल पे दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो। इनमें थोड़े बहुत अपडेशन टाइम टाइम में आते रहते हैं जो कि हम आपको दिखाते चलेंगे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे एएमसी कोर्स के सिस्टमेटिक लेसन बने हुए हैं, तो आप इससे अच्छे से सीख पाएंगे कि एएमसी जो प्रोग्रामिंग कोर्स होता है वो किस तरीके से होता है, प्लस उस कोर्स में आप किस तरीके से
क्या क्या काम कर सकते हैं और किस किस तरीके से कौन कौन सी बॉक्स आपकी क्या हेल्प कर सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सारे थ्योरी मैंने डिटेल्स में बताई हुई है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचेंगे ना कि मेरे को ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का सिस्टमेटिक एक एक मॉडल का वीडियो मिले, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको पूरी, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो वीवो हो, उसके सिस्टमेटिक वीडियो कोर्सेज के द्वारा आपको इसमें समझाया गया है, ताकि आप सारे प्रोटोकॉल्स को समझ सकें कि इसमें किस तरीके से आपको कैसे काम करना है। तो मैं ये रटना नहीं सिखा रहा हूँ आपको, मैं सिखा रहा हूँ। आप सारे वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। आपको निश्चित रूप से ही एक ऐसा इसमें नॉलेज मिलेगा जो आपको कभी भी यूट्यूब, गूगल, कहीं पे भी ऐसा नॉलेज सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा। हाँ, इसको देखने के बाद जब भी आपको यूट्यूब का वीडियो देखेंगे या जब भी किसी भी प्रकार के एमसी प्रोग्रामिंग का कोर्स का वीडियो देखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसमें हमने ये नहीं बताया कि सारी ईएमसी कैसे चेंज होती है, सारी ईएमसी की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। हमने ये भी दिखाया कि कौन-कौन सी ईएमसी की प्रोग्रामिंग नहीं भी हो पाती है या किस-किस कंडीशन में ईएमसी चेंज नहीं भी हो पाएगी। तो आपको ये समझ के चलना है कि पॉसिबिलिटी और नॉन पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर आप एक छोटे से इस कोर्स में, आपको जो चीज़ें हमने बताई है वो एक बहुत ही बड़े बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। आप बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में जाके भी आप इतने डेप्थ में नहीं सीख पाएँगे। मैं ये नहीं बोलता कि वो आपको नहीं सिखा पाएँगे, एक्चुअली में उनके पास लोड ज़्यादा होता है, प्लस उनके पास बैकअप नहीं होता है कि वो आपको वीडियो कंटेंट दे पाएँ, या ये वीडियो कंटेंट आपके पास बार-बार रिपीटेबल है। 2 से 3 महीने की वैलिडिटी होती है, आप इसको बार-बार रिपीट करते हुए देख सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था जो मैंने कवर किया। ऐसे टॉपिक मैं यूट्यूब पे कवर करते रहता हूँ, बट सीक्वेंस में अगर आपको काम सीखना हो या आपको लगता है कि मेरे को स्टेप वाइज़ पूरी चीज़ों को समझना है, तो आप इस कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। ये आपको आसानी से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जेएसएम सॉफ्टवेयर किंग के नाम से। ये हमारा लोगो दिख रहा है राइट साइड पे, और चाहें तो आप इसको वेबसाइट पे भी एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको इस तरीके से जेएसएम सॉफ्टवेयर किंग जैसे ही आप टाइप करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें कोर्सेज़ के अंदर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस जो नॉलेज को मैंने आपसे शेयर किया, इसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। ओके।